एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक भिखारी रहता था। उसका नाम रघु था। रघु का जीवन बहुत कठिनाई में बीत रहा था। वह रोज सुबह गांव के मंदिर के बाहर बैठ जाता और आने जाने वाले लोगों से भीख मांगता। उसके फटे पुराने कपड़े, धूल से भरे बाल और थकी आंखें उसकी गरीबी की कहानी बयां करती थीं। गांव वाले कभी कभी उसे रोटी या कुछ सिक्के दे जाते, लेकिन ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते। रघु के मन में हमेशा यही सवाल रहता कि क्या उसकी किस्मत कभी बदलेगी। रघु के पास एक पुरानी मिट्टी की कटोरी थी, जिसमें वह भीख जमा करता था। एक दिन सुबह जब वह मंदिर के बाहर बैठा था, तो गांव के स्कूल के शिक्षक वहां से गुजरे। उन्होंने रघु को देखा और कुछ देर के लिए रुक गए। शिक्षक ने रघु से पूछा, तुम हमेशा ऐसे ही भीख मांगते रहते हो? क्या कभी सोचा है कि अपनी जिंदगी में बदलाव कैसे ला सकते हो? रघु ने उदास स्वर में कहा, मालिक, मैं अनपढ़ हूं, कोई हुनर नहीं जानता, मेरी किस्मत ही खराब है। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ताकत होती है, बस उसे पहचानना पड़ता है। क्या तुम अपने बारे में कुछ खास बता सकते हो? रघु ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मैं बचपन में पिता के साथ खेतों में काम करता था, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद सब कुछ छूट गया। अब तो बस यहां बैठा भीख मांगता हूं। शिक्षक ने रघु को सलाह दी, अगर तुम चाहो तो गांव के बाहर लगे आम के बाग में काम कर सकते हो। वहां मालिक को मदद की जरूरत है। मेहनत करने से ही किस्मत बदलती है। रघु को यह विचार अच्छा तो लगा, लेकिन डर भी था कि क्या वह यह कर पाएगा। अगले दिन रघु ने साहस जुटाया और आम के बाग के मालिक से मिला। उसने अपनी हालत बताई और मदद की गुहार लगाई। बाग के मालिक ने उसकी सच्चाई देखी और उसे काम पर रख लिया। अब रघु रोज सुबह सुबह बाग में जाता, पेड़ पौधों की देखभाल करता और आम इकट्ठा करता। धीरे धीरे रघु की मेहनत रंग लाने लगी। उसके पास अब खाने को भरपेट भोजन था, पहनने को साफ कपड़े और सोने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी भी बन गई थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। रघु ने सोचा, क्यों न बाग के आम बेचकर कुछ पैसे कमाए जाएं। उसने मालिक की अनुमति ली और ताजे मीठे आमों की टोकरी लेकर मेले में चला गया। वहां उसकी आमों की बहुत तारीफ हुई। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर खुश हुए। उस दिन रघु ने इतनी कमाई की जितनी उसने कभी भीख मांगकर नहीं की थी। समय बीतता गया। रघु की मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। उसने अपने जैसे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद भी शुरू कर दी। अब वह मंदिर के बाहर भीख मांगने नहीं बैठता था, बल्कि जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ बढ़ाता था। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरणा लेने लगे। एक दिन वही शिक्षक जिन्होंने रघु को बदलने की राह दिखाई थी, फिर से मंदिर के बाहर से गुजरे। उन्होंने रघु को मंदिर के पास गरीब बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। शिक्षक ने मुस्कुराकर रघु से पूछा, अब क्या सोचते हो अपनी किस्मत के बारे में? रघु ने नम्रता से जवाब दिया, गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत और हिम्मत से किस्मत बदली जा सकती है। दूसरों की मदद करने से आत्मा को सच्चा सुख मिलता है। रघु की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देने लगे। रघु ने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान में मेहनत करने की लगन और बदलाव की इच्छा हो, तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। उसकी जिंदगी एक जीवंत उदाहरण बन गई कि किसी भी हालात में हार नहीं माननी चाहिए और छोटी शुरुआत भी बड़े बदलाव ला सकती है। रघु ने यह भी सीखा कि भीख मांगना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया एक एक दाना सैकड़ों भीख के दानों से कहीं अधिक सुकून और आत्मसम्मान देता है। उसने अपनी पुरानी कटोरी को एक स्मृति के रूप में अपने घर की दीवार पर टांग दिया, ताकि वह कभी भूल न सके कि उसकी असली दौलत उसकी मेहनत और इंसानियत है, न कि भीख में मिले पैसे। रघु अब न केवल खुद खुश था, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी उजाला भर रहा था। वह बच्चों को पढ़ाता, गरीबों की मदद करता और सबको प्रेरित करता कि कभी भी हार न मानो। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास झलकने लगा था और उसकी आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। लोग उसके पास आते और अपनी परेशानियां बांटते, क्योंकि अब रघु उनके लिए सिर्फ एक पूर्व भिखारी नहीं, बल्कि उनकी प्रेरणा का स्रोत बन गया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि हम अपने अंदर की ताकत को पहचान लें, मेहनत करें और कभी हार न माने, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।
जीवन में बदलाव लाने के लिए पहला कदम हमें खुद उठाना पड़ता है, और जब हम खुद बदलना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया भी हमारे साथ बदलने लगती है। यही रघु की कहानी है, एक भिखारी से प्रेरणा का स्रोत बनने की कहानी, जो हमें सिखाती है कि अपनी किस्मत के लेखक हम खुद हैं। बस जरूरत है एक सही सोच, सच्ची मेहनत और कभी ना हार मानने वाले हौसले की। अगर आप ऐसी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता और नई सोच भर दें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको हर हफ्ते मिलेंगी नई कहानियां जो आपको आगे बढ़ने का हौसला देंगी और आपके दिन को खास बना देंगी। अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी इन कहानियों को जरूर साझा करें ताकि प्रेरणा की यह किरण सब तक पहुंच सके।